पिछले क्लास में हम सभी ने बात किया कि जो है हीट ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात किया कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जैसे कि जो हमारे हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। जो हमारा हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य, यहाँ से जो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। जैसे ये इतने उद्देश्य हमारे दिए गए हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? मशीन आसानी से मशीन करने के लिए स्टील को सॉफ्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टील की हार्ड करना, जिससे घिसावट का और क्षय को रोकना सुनिश्चित किया जा सके। ग्रेन नेक्स्ट है ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस को कम करना। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करना, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल गुणों में बदलना। नेक्स्ट है हीट और कोरोजन के रेजिस्टेंस में वृद्धि करना। ये जो है उद्देश्य, जो हमारे हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य है, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट के में दे दिया जाएगा कि हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य में और इस सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि कौन सा जो है हमारा ऑप्शन सही है। जैसे कि उसके बाद हमने बात किया हीट ट्रीटमेंट विधियों का वर्णन में। जब हमने हीट ट्रीटमेंट विधियों में वर्णन के बारे में हमने बात किया, तो इसमें क्या होता है, जैसे एनिलिंग में ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एनिलिंग में जैसे स्ट्रेसों को दूर करना, डक्टिलिटी बढ़ाना, यूनिफॉर्मिटी बनाना, सॉफ्टनेस लाना, ग्रेन साइज को रिफाइन करना। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको जो है ध्यान में रखना। एनिलिंग में क्या होता है कि कोई टेम्परेचर को दाब, अगर इसमें भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एनिलिंग में जाप को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। एनिलिंग में जाप को जो है धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ये भी क्वेश्चंस जो है आपको बन सकता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनिलिंग में जो है जाप को कहाँ किस मटेरियल में ठंडा किया, जो है यह गर्म राख में दबाकर, गर्म राख में जो है एनलिंग में जो है मेटल को गर्म राख में दबाकर जो है ठंडा किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको जो है अपने पॉइंट्स को जो इन पॉइंटों को जो है ध्यान में रखना है। जैसे स्ट्रेसों को दूर करना, डक्टिलिटी बढ़ाना, यूनिफॉर्मिटी बनाना, सॉफ्टनेस लाना, ग्रेन साइज को रिफाइन करना। ये सारे पॉइंट्स, और एनलिंग में जॉब को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और यह क्या किया जाता है, इसमें एक पॉइंट्स और जो है गर्म राख में दबाकर जो है ठंडा किया जाता है एनलिंग में। उसके बाद हमने बात किया नॉर्मलाइजिंग में। नॉर्मलाइजिंग की अगर बात करते हैं, तो जो नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है, इन उद्देश्य के जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखना। जैसे 3 उद्देश्य हैं नॉर्मलाइजिंग की: हार्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग और मशीनिंग के कारण उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर को लगभग यूनिफॉर्म करना। नेक्स्ट है मैकेनिकल गुणों में सुधार करना। ये जो है नॉर्मलाइजिंग के उद्देश्य, इन उद्देश्यों को जो है आपको जो है ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस जो है, इनसे भी जो है क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं नॉर्मलाइजिंग से। क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि जो नॉर्मलाइजिंग में हम जो है जॉब को कहाँ ठंडा करते हैं, कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में, कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में जो है ठंडा करते हैं। हवा में जो है जो गर्म जाप को जो है ठंडा करते हैं नॉर्मलाइजिंग में। यहाँ से भी ये क्वेश्चंस जो है बन सकता है। नेक्स्ट हमने बात किया हीट ट्रीटमेंट के बारे में, हार्डनिंग के बारे में बात की हम। हार्डनिंग में हमने बात की है। उसके बाद चलते हैं, आते हैं हम लोग जो है अपने टॉपिक पर। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछले क्लास में हार्डनिंग तक बात किया, अब हम लोग बात करेंगे टेम्परिंग के बारे में। टेम्परिंग हमारी जो है क्या है, टेम्परिंग की बात करते हैं हम। हार्डनिंग के बाद स्टील ब्रिटल हो जाता है। ये जो जब हम किसी जॉब को हार्ड करते हैं, स्टील को जो हम हार्ड करते हैं, तो वह जो है ब्रिटल हो जाता है। उसमें क्या कहते हैं, ब्रिटल बोले तो भंगुर हो जाता है, उसमें भंगुर की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और हल्की सी चोट के साथ
चोट के साथ क्रैक हो सकती है। इसमें जो है अगर हम जो है स्टील को अगर ज़्यादा गर्म कर देंगे, स्टील को जो टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, उसमें क्या होगी कि ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। जब ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा तो उसमें जो हल्की सी भी चोट लगेगी तो वह क्या हो जाएगी कि टूट जाएगा। इस ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए स्टील को टेम्पर किया जाता है। ये जो ब्रिटलनेस होता है, जो भंगुरता का गुण आ जाता है, इस भंगुरता के गुण को जो है हम लोग दूर करने के लिए क्या किया जाता है, टेम्पर किया जाता है, टेम्परिंग की जाती है। जिसके लिए स्टील को फिर से निश्चित तापमान पर या रंग आने तक गर्म किया जाता है। जो निश्चित तापमान हो, पहले जैसे हमने जो इस तापमान पर गर्म किया, उस तापमान पर हम फिर से गर्म करेंगे या रंग आने तक जो है गर्म किया जाता है और एक क्विंच किया जाता है। टेम्परिंग से स्टील टफ बन जाता है। जब अगर हम स्टील की टेम्परिंग करेंगे, स्टील की टेम्परिंग जब है हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग से स्टील टफ बन जाता है। अगर हम स्टील की जो है टेम्परिंग करेंगे तो यह क्या हो जाता है कि हार्ड बन जाता है और ब्रिटलनेस कम हो जाती है। जो ब्रिटलनेस भंगुरता का गुण होता है वो क्या होता है कि कम हो जाता है। यद्यपि थोड़ी सी हार्डनेस नष्ट हो जाती है जैसे स्टील को गर्म किया जाता है। जैसे ही स्टील को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, वह रंग बदलने लगती है। अगर हम स्टील को जब गर्म करेंगे तो यह क्या करता है कि अपना रंग जो है बदलने लगता है और ये रंग विभिन्न टेम्परिंग तापमान प्रकट करते हैं। या अगर यही स्टील जो है, अगर स्टील को हम गर्म करेंगे तो यह क्या होगा कि अपना जो है रंग जो है बदलने लगता है। यही क्या होता है कि ये रंग ही जो विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं, इसी रंगों को क्या करते हैं, टेम्परिंग तापमान को जो है प्रकट करता है। ये हमारी जो है टेम्परिंग होती है। इस प्रकार से जो है हम जो है टेम्परिंग जो है करते हैं। टेम्परिंग अगर हम स्टील को जो है कितने डिग्री सेल्सियस तक जो जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स दिए गए हैं, इन मेटल्स को हम इतने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, सॉरी रंग दिए गए हैं, रंग दिए गए हैं और क्या कहते हैं डिग्री में कितने डिग्री तक हमें गर्म करना है और टूल्स दिए गए हैं, टूल्स दिए गए हैं। मंद पुआल की फ्लैट स्ट्रॉ की बात करें, मंद पुआल फैंट स्ट्रॉ की बात करते हैं तो इसमें जो है 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। इसमें टूल कौन से आते हैं, टूल बिट्स, ड्रिल टैप्स, टैप्स टूल बिट्स, जो टूल बिट्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, टैप्स होते हैं। टैप्स को जो है कितना गर्म करते हैं, 220 डिग्री सेल्सियस तक। इसका रंग कौन सा होता है, मंद पुआल, फैंट स्ट्रॉ। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुआल, मीडियम स्ट्रॉ। जो रंग है हमारा यह क्या है, मध्यम पुआल, मीडियम स्ट्रॉ। यह क्या होता है, इसको जो है 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। इसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं, पंचिस और डाइयाँ, मिलिंग कटर्स। पंचिस, डाइयाँ और क्या आती हैं, मिलिंग कटर्स जो है आते हैं। गहरा पुआल की बात करते हैं, जो कलर है वो गहरा पुआल है, डार्क स्ट्रॉ। 255 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। इसमें क्या आता है, सीयर ब्लेड्स, हैमर फेसिस। सीयर ब्लेड्स, जो ब्लेड्स आते हैं, एक सब ब्लेड्स होते हैं, उन ब्लेड्स को, और जो हैमर के फेस होते हैं, हैमर फेसिस, इसमें के 255 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरा पुआल, डार्क स्ट्रो। नेक्स्ट बात करते हैं आगे जो है, अगर हमारा जो है रंग बैगनी पर्पल है, बैगनी पर्पल, इसको हम 270 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। जैसे इसमें आता क्या है, टूल्स जो है, कुल्हाड़ियाँ, लकड़ी काटने वाली चीजल और टूल्स। ये टूल्स जो है आते हैं, कुल्हाड़ियाँ, लकड़ी काटने वाली चीजल्स और टूल्स। ये टूल्स को अगर हम क्या कहते हैं 270 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, बैगनी। बैगनी को इंग्लिश में क्या करते हैं, पर्पल। अगर हमारा गहरा नीला रंग, डार्क ब्लू रंग अगर हमारा है तो इसको जो हम टेम्परेचर पर गर्म जो इसमें इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। इसमें टूल्स कौन से आते हैं, चाकू, स्टील, चीजलें। ये टूल्स जो हैं, इन टूल्स को अगर हम गर्म करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर तो इसका रंग कौन सा हो जाए, गहरा नीला। और स्क्रू ड्राइवर्स, स्प्रिंग्स, स्क्रू ड्राइवर्स और स्प्रिंग्स को हम जो है 320 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसमें रंग कौन सा आएगा, हल्का नीला, लाइट ब्लू। इसमें जो है लाइट ब्लू रंग जो है प्रदान होगा। ये हमारी जो है क्या कहते हैं कि जब हम टेम्परिंग करने के बाद टेम्परिंग जो रंग होता है,
कि हमें जो है कि इतनी किस मेटल के लिए अगर हमें कितने डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म करना है, तो उसका रंग कौन-सा हो जाएगी, ये हमारी टेम्परिंग रंग का जो है विस्तार है। आगे हम बात करते हैं केस हार्डनिंग की। केस हार्डनिंग जो है हमें किस प्रकार से जो है केस हार्डनिंग को जो है करना है। अगर हम केस हार्डनिंग की बात करते हैं तो कोई केस हार्डनिंग एक विधि है। यह भी क्या है कि हमारी एक विधि है, एक प्रोसेस ही है। केस हार्डनिंग भी हमारी एक प्रोसेस है। जिस प्रकार से हार्डनिंग हमारी प्रोसेस है, उसी प्रकार से हमारी एक केस हार्डनिंग भी एक विधि है, जिसका प्रयोग लो कार्बन स्टील की बाहरी सरफेसों को हार्ड करने के लिए किया जाता है। जो लो कार्बन स्टील होता है, एच जो लो कार्बन स्टील होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी बाहरी उसकी सरफेसेस होती हैं, उसको क्या करते हैं कि हार्ड करने के लिए जो है किया जाता है केस हार्डनिंग में। जबकि सेंटर या कोर शाफ्ट की डक्टाइल बना रहता है। जो सेंटर जब जो सेंटर या कोर शाफ्ट होते हैं और डक्टाइल, ये सब क्या होता है कि इनकी जो है सेंटर की जो है बना रहता है। जैसे कि कार्बन कार्बन एक हार्डनिंग एजेंट है। हार्ड जो कार्बन है, यह क्या है कि एक हार्डनिंग एजेंट है। इसलिए लो कार्बन स्टील को हार्ड करने से पहले उस पर किसी विधि द्वारा कार्बन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता। अगर हम क्या कहते हैं कि जो लो कार्बन स्टील को अगर हम गर्म कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं, उसमें उस विधि में क्या कर रहे हैं, उसको पहले रोक हार्ड करने से पहले हमें क्या करना है कि करना होगा, उस भी किसी भी विधि के द्वारा उसमें क्या होगा कि कार्बन की मात्रा को हमें जो है बढ़ाना होगा। केस हार्डनिंग में किसी भी कार्बोनेशियम मटेरियल में, जो कार्बोनेशियम मटेरियल होता है हार्डनिंग में, हमें केस हार्डनिंग में किसी कार्बोनेशियम मटेरियल में धातु को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है। कि क्या किया जाता है कि इसमें धातु को जो है हमें क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है। प्रायः निम्नलिखित विधियों को जो है प्रयोग में लाई जाए। अगर हमें केस हार्डनिंग करनी है, तो केस हार्डनिंग की हमें कोई कई विधियां जो है हमें प्रयोग में लाते हैं कि किस किस प्रकार से हमें जो है केस हार्डनिंग जो है करनी चाहिए। हमें जो है कई प्रकार की विधियां जो है आती है। फर्स्ट बात करते हैं तो जो हमारी पैकिंग विधि है, पैक विधि। पैक विधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पैक विधि में क्या होता है कि स्टील के कंपोनेंट्स, जो स्टील के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें 0.2% 0.2% कार्बन की मात्रा होती है। क्या होती है, जो स्टील के हमारे कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि 0.2% जो है कार्बन की मात्रा होती है, को साफ कास्ट आयरन के बॉक्सों में पैक किया जाता है। क्या किया जाता है, कास्ट आयरन के जो बॉक्स होते हैं, कास्ट आयरन के बॉक्सों में क्या करते हैं, पैक करते हैं। जिससे एक मिश्रण होता है, जिससे क्या होता है कि यह एक मिश्रण होता है। इसको निश्चित समय तक 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जो एक निश्चित तापमान है, इसमें जो है कंपो जो स्टील के हमारे कंपोनेंट हैं, इसको क्या करता है कि एक निश्चित तापमान है जो कि 900 डिग्री सेल्सियस है। 900 डिग्री सेल्सियस तक पर जो है हमें क्या किया जाता है, गर्म करते हैं। आयरन के लिए कार्बन का संबंध होने से इसे बढ़े हुए तापमान पर कार्बन की मात्रा कंपोनेंट की सरफेस पर बढ़ जाती है। जो कार्बन की मात्रा होती है, अगर आयरन के लिए आयरन का संबंध, अगर आयरन के लिए जो है, आयरन अगर हमारा लोहा है, तो उसमें जो है कार्बन के संबंध में क्या होता है कि इसमें जो बढ़े हुए तापमान होता है, उसमें क्या होता है कि कार्बन की मात्रा कंपोनेंट की सरफेस के, जो कार्बन की मात्रा होगी उसमें जो कंपोनेंट्स जो हमारा उसमें क्या होगी, कार्बन की मात्रा के सरफेस के साथ क्या होता है कि बढ़ जाती है। कार्बन की प्रवेश करने वाली गहराइयाँ तापमान और हीटिंग समय पर निर्भर करती हैं। जो उस मेटल में जो कार्बन की गहराई में जो कार्बन उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें क्या होता है कि जो जो स्टील के हमारे कंपोनेंट्स होंगे, उसमें जो कार्बन की मात्रा प्रवेश करेंगे, उस करने वाली होंगी, वह क्या होगी, तापमान और हीटिंग के समय पर निर्भर करेगी। जो तापमान होगा और जो हीटिंग टेम्परेचर होगा, उसके समय पर क्या होता है कि निर्भर करता है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम बात मानते हैं कि जैसे में 900 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए गर्म करने पर अगर हम
कि उदाहरण के लिए मानते हैं कि अगर हमें 900 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए गर्म करने पर प्रवेश की गहराई 1 मिलीमीटर होती है। ये जो कार्बन की प्रवेश करने की गहराई होती है, वह कितनी होती है कि 1 मिलीमीटर होती है। केस हार्डनिंग के लिए आवश्यक अलग-अलग कंडीशनें प्राप्त होती हैं। क्या होती है कि जो केस हार्डनिंग हम करेंगे, इसमें आवश्यक जो क्या केस हार्डनिंग के दौरान जो है अलग-अलग प्रकार की जो हमारी कंडीशनें उत्पन्न होती हैं प्राप्त करने के लिए, तब एक डबल हीट ट्रीटमेंट को किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डबल हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। जो कि क्या है कि हमारे निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इसमें पॉइंट में अपर क्रिटिकल तापमान थोड़ा सा गर्म करके, जो अपर क्रिटिकल तापमान होगा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे और तेल की क्वेंचिंग करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, उसमें हमें क्या करना है कि स्टील की जो कंपोनेंट्स होंगे उसको गर्म करने के बाद हमें क्या करना है, तेल की क्वेंचिंग करना, उस पर तेल को जो है बारिश करना है, तेल लगा देना है, ऑयल लगा देना है। दोबारा अपर क्रिटिकल तापमान से थोड़ा सा अधिक गर्म करेंगे। फिर से जब हम क्या होगा कि दोबारा फिर से उसको दोबारा गर्म करेंगे। दोबारा हीट हीट करने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा उससे जो पहले का टेम्परेचर होगा, उससे जो है हमें अधिक टेम्परेचर पर जो है गर्म करना और पानी से क्वेंचिंग करना है। हमें क्या करना है, उसके बाद जो है पानी से जो है उसको ठंडा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर होगा। सेकेंड पॉइंट है, स्ट्रेसों को दूर करने के लिए 100 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टेम्पर करें। अगर जो स्ट्रेस से होंगे, जो उसमें स्ट्रक्चर में जो तनाव होंगे, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर हमें क्या करना होगा कि टेम्पर करना होगा। ये हमारी जो है ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार के जो है पैक मेथड होगा कि कंपोनेंट्स, ये हमारी देख सकते हैं, ये हमारा जो है इसमें कंपोनेंट्स है। इन कंपोनेंट्स को हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि पैक कर दिए हैं। जो स्टील के हमारे कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स को हम क्या कर दिए हैं कि गर्म कर दिए हैं। कार्बोराइजिंग मीडियम, ये कार्बोराइजिंग मीडियम है, ये पैक मेथड है कि इसमें हमें जो है इसी प्रकार से जो है मेथड में जो है पैक करना है। और केस हार्डेड कंपोनेंट्स, ये क्या हुआ, केस हार्डेड जो है कंपोनेंट्स, इसमें जो है 0.9 कार्बन की मात्रा और 0.2% जो है कार्बन की मात्रा को जो है दर्शाया गया है। इस प्रकार के जो है हमें स्टील के कंपोनेंट्स को हमें इस प्रकार में जो है कास्ट आयरन के बॉक्स में जो है पैक कर देना है। अब बात करते हैं साइनाइडिंग विधि की। साइनाइडिंग विधि की अगर हम बात करते हैं तो यह केस हार्डनिंग की इस विधि में स्टील के कंपोनेंट्स को पिघले हुए साइनाइड को गर्म किया जाता है। जो केस हार्डनिंग की विधि होती है, उसमें क्या होता है कि जो स्टील के हमारे कंपोनेंट को क्या किया जाता है, पिघले हुए को, जो हमारा स्टील का कंपोनेंट जो पिघला हुआ होता है, उसको क्या करते हैं फिर से जो है साइनाइड साइनाइड में गर्म किया जाता है। जो साइनाइडिंग विधि में क्या किया जाता है कि गर्म करते हैं हम। इस प्रकार कंपोनेंट कार्बन और नाइट्रोजन को एक ही समय में सोख लेती है। जो इसमें इस प्रकार की कंपोनेंट की विधि होगी, उसमें क्या होता है, जो कार्बन और नाइट्रोजन, जो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा होगी, वह क्या होती है कि एक ही समय में क्या होती है कि सोख लेती है। अधिक हार्ड गहरा केस बनाने के लिए इस विधि में क्वेंचिंग किया जाता है। इस विधि में क्या की थी, साइनाइडिंग विधि में अधिक हार्ड गहरा केस बनाने के लिए क्या होता है कि इसी विधि में जो है ठंडा किया जाता है, क्वेंचिंग किया जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्राइडिंग की। नाइट्राइडिंग की अगर हम बात करते हैं तो केस हार्डनिंग की इस विधि में अमोनिया की भाप के द्वारा आयरन नाइट्राइड को केस बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्राइडिंग विधि होती है, ये भी क्या होती है कि इस विधि जो केस हार्डनिंग की विधि है, सारी विधियां जो है केस हार्डनिंग की ही विधि के अंदर जो है सभी विधियां आ रही हैं। नाइट्राइडिंग विधि में क्या होता है कि इसमें जो है अमोनिया की भाप के द्वारा, जो अमोनिया का भाप होगा उसमें जो है आयरन नाइट्राइड को क्या किया जाता है, केस बनाया जाता है। आयरन नाइट्राइड को जो है हार्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडक्शन हार्डनिंग। अगर इंडक्शन हार्डनिंग की हम बात करते हैं तो इस विधि में डाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कायल से
गुजार कर कंपोनेंट की सरफेस को लाल गर्म किया जाता है। इसमें क्या हो जो जो इंडक्शन हार्डनिंग होता है, इसमें क्या करते हैं कि हम जो मेटल को जो है क्या करते हैं, हा, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कायल हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कायल से क्या करते हैं कि गुजारते हैं। ये ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से, इसी के माध्यम से जो हम लोग क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं कि हम जो है गुजारते हैं। इस प्रकार से हम जो है गुजारते हैं। तब कंपोनेंट्स को कोचिंग जेट से गुजारा जाता है। ये जो कोचिंग जेट्स हैं, कोचिंग जेट्स है यहाँ की, इसके माध्यम से जो हम क्या करते हैं कि जो जो मेटल हो गए कंपोनेंट्स होते हैं उससे गुजारते हैं। तब कंपोनेंट की कोचिंग जेट से गुजारा जाता है। घायल से कंपोनेंट्स को गुजारने की स्पीड जो है, स्पीड और करंट की फ्रीक्वेंसी से हार्ड की हुई गहराई निर्धारित होती। जो क्या करते हैं कि जैसे जो कायल कंपोनेंट से अगर हम गुजारते हैं कंपोनेंट्स टू बी थ्रेडेड इंडुकेशन ऑयल, ये क्या है इंडुकेशन ऑयल है। इसमें जो कंपोनेंट्स के माध्यम से जो हम गुजारेंगे कि गुजारने की जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड और क्या करने करंट की फ्रीक्वेंसी, जो करंट का फ्लो इसमें रहता है, जो इसमें करे क्या होता है कि करंट का हमारा फ्लो होता है। फ्लो होने से क्या होगा, इससे हार्डनेस की गहराई निर्धारित होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे हार्डनेस, जो मेटल की हमारी हार्डनेस होती है, वह क्या होती है कि हार्डनेस की गहराई को जो है निर्भर करती है। फ्लेम हार्डनिंग, अगर हम फ्लेम हार्डनिंग की बात करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारी फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है, ये ड्राइंग से के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार से जो है फ्लेम हार्डनिंग जो है करनी। फ्लेम हार्डनिंग केस हार्डनिंग की इस विधि में, यह भी क्या है कि केस हार्डनिंग की ही विधि है। फ्लेम हार्डनिंग में कंपोनेंट को लगातार मूव करने वाली ऑक्सी एसिटिलीन जो क्या करते हैं, जो लगातार जॉब को क्या कंपोनेंट्स जो हमारे जॉब हो गए कंपोनेंट्स होंगे वो क्या करते हैं, लगातार मूवमेंट करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ये जो है ऑक्सी एसिटिलीन का फ्लेम है, ये फ्लेम के द्वारा गर्म किया जाए तो ये ऑक्सी एसिटिलीन का जो फ्लेम है, फ्लेम के माध्यम से जो है गर्म किया जाता है और पानी, हवा और नाइट्रोजन के जेट द्वारा क्वेंचिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पानी, हवा और नाइट्रोजन के द्वारा, नाइट्रोजन को जो जेट होता है उसके द्वारा क्या होता है कि इसको जो है ठंडा किया जाता है। ये जो है फ्लेम हार्डनिंग विधि है। फ्लेम हार्डनिंग विधि में क्या होता है कि ये क्या कहते हैं ग्लोविंग, ये जो है क्या कहते हैं ऑक्सी एटिसिलीन फ्लेम है। फ्लेम जो ऑक्सी एसिटिलीन की जो है आग है, आग के माध्यम से ही जो है इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। एज हार्डनिंग, अगर हम एज हार्डनिंग की बात करते हैं, हम अधिकतर धातुएं विशेषताएं जो कि नॉन फेरस किस्म की होती है, जो कि एज हार्डनिंग होती है, इसमें अधिकतर धातुएं क्या होती हैं, नॉन फेरस किस्म की होती हैं। नॉन फेरस किस्म की होती हैं में समय के साथ हार्ड होने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होती है कि जो एज हार्डनिंग होती है, इसमें समय के साथ हार्ड होने की भी प्रवृत्ति होती है। इस विधि का प्रयोग एज हार्डनिंग कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, एज हार्डनिंग कहते हैं, क्योंकि यह शीघ्रता से बनने के कारण होती है। यह क्या होता है कि इसमें जो एज हार्डनिंग होती है, इसमें जो है शीघ्रता से मेटल जो है बन जाता है, चाहे यह धातु के क्रेंस के बीच या धातु की ग्रेन बाउंडियों पर हो। जो ग्रेन बाउंडियां होती हैं, बाउंड्रियां होती हैं, इस शीघ्रता से मटेरियल के बीच स्ट्रेस बन जाते हैं। जो शीघ्रता से इसमें क्या होता है कि मटेरियल की जो है स्ट्रेस बन जाते हैं, जो कि उसकी ब्रिटलनेस और हार्डनेस को क्या कर देता है, इसकी ब्रिटलनेस और हार्डनेस को क्या कर देता है कि बढ़ा देता है। ये हमारी इस प्रकार से जो है हमारी केस हार्डनिंग की जो है इतनी प्रकार की जो हमें विधियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, सॉरी अगले इसी के आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कटिंग टूल्स की हीट ट्रीटमेंट। हमें जो है कटिंग टूल्स की, हमारे जो कटिंग टूल्स होते हैं उसकी हमें जो है किस प्रकार से हीट ट्रीटमेंट जो है करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नया है तो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।